तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहली स्लाइड हम देखेंगे। यहाँ पे ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से मैंने शेयर किया है मेरी स्क्रीन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सिंस द एडवेंट ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, different types and size of computer are offering different services। यहाँ पे एडवेंट का मीनिंग होता है बिगिनिंग यानी स्टार्ट। यहाँ पे जो एडवेंट वर्ड है इसका मीनिंग होता है स्टार्ट। जब से कंप्यूटर का आगमन हुआ है या जब से कंप्यूटर की शुरुआत हुई या जब पहला कंप्यूटर आया था, तब से लेके आज तक अलग अलग टाइप्स के और अलग अलग साइज के कंप्यूटर्स हमें मार्केट में दिखाई देते हैं। हम उसका यूज करते हैं। वो सब कंप्यूटर्स क्या अलग अलग सर्विसेज हमें ऑफर करते हैं। ओके, जब से पहला कंप्यूटर एडवेंट हुआ था उसके बाद आज तक सभी अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स अलग अलग साइज में, अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग फंक्शनिंग में हमारे पास अवेलेबल है अभी मार्केट में। ठीक है, देयर आर computers are classified in a variety of ways depending upon the principle of working, construction, size and application। आज के जो कंप्यूटर्स है या अभी अभी तक के जो कंप्यूटर्स है उन सभी को क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग एंगल से, अलग अलग वे से उनको क्लासिफाई किया जाता है। उनका उनका पार्ट किया जाता है या उनको टाइप किए जाते हैं। तो उसमें से स्पेशली जो टाइप का जो बेसिस होता है वो कैसे होता है, स्पेशली कंप्यूटर की वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है या कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन कैसी है, कंप्यूटर कैसे बनाया गया है, उसके बेस पर भी कंप्यूटर का टाइप्स किए जाते हैं। और कंप्यूटर की साइज कैसी है उसके बेस पर भी टाइप्स किए जाते हैं कंप्यूटर के। और एप्लीकेशन है कंप्यूटर का यूज कैसे होता है या कैसे यूज करना है, इसके बेस पर भी कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है, उनके पार्ट्स या टाइप्स बनाए जाते हैं। तो मेन पर्पस क्या है, यानी कि मेन जो बेसिस है कंप्यूटर को डिवाइड करने का वो कौन सा है? पहले तो है वर्किंग कैपेबिलिटी या उसकी वर्किंग कैपेसिटी जो होती है उसके बेस पर। दूसरा जो है कंस्ट्रक्शन, वो कंप्यूटर कैसे बनाया गया है उसके बेस पर। तीसरा है कंप्यूटर की साइज कैसी है, कितनी साइज है, उसके बेस पर भी कंप्यूटर के टाइप्स किए जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का एप्लीकेशन यानी कि यूज ऑफ कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर का यूज कैसा है उसके बेस पर भी कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स किए जाते हैं। ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। अब हम हमारे सिलेबस के बेस पर, अब इतने सारे बेस पर तो हमें कंप्यूटर के टाइप्स या उनको क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। एज पर सिलेबस वी नीड जस्ट टू टाइप्स ऑफ computer, that is on the basis of size and on the basis of logic. Okay, next slide will show you the difference types of computer. Just wait. Okay, this is the map of types of computer. Just concentrate on this slide. Look here, computer. We can classify the computer in the two bases. First one is basis on logic and another is basis on size. After that, on the basis of logic, we can classify the computer in three parts, that is analog computer, digital computer and hybrid computer. And on the other hand, on the size, on the basis of size, computer can be divided in the four parts, that is supercomputer, mainframe computer, mini computer and microcomputer. Okay, these are classified under the basis of size. Okay. Then microcomputer further classified into four parts, that is notebook computer, otherwise notebook, laptop or portable PC. We can say here portable PC. Then next is handheld, otherwise palm, otherwise ultra mobile PC. Okay. Next sub classification of microcomputer is that desktop PC, desktop or personal computer. We can say desktop, otherwise personal computer. PC means here PC means personal computer. Okay, and last sub part of microcomputer is that table
tablet PC. You can say tablet PC, otherwise mobile. Okay. Okay. Next is next sub part here. You can see the types of handheld, otherwise ultra mobile PCs, that is a POS. Yeah, POS stands for point of sale machine, PDA, personal digital assistance. Okay. Then iPad. These are the examples of handheld, otherwise ultra mobile computers, which is part of the micro computers. Okay. पीओएस, आपने पीओएस मशीन बहुत बार देखा होगा, मगर किसी को ही पीओएस कहते हैं ये आपको पता नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जो बस सर्विसेज है, यानी कि बस में आप जाते आते होंगे, उसमें जब कंडक्टर आपको टिकट देता है, कंडक्टर के पास जो डिजिटल मशीन होती है उसको पीओएस मशीन कहा जाता है। पीओएस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिस पॉइंट को आपको आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस ट्रेडिंग की जो हार्ड कॉपी मशीन थ्रू देते हैं, उस मशीन को पीओएस मशीन कहते हैं। वो पीओएस मशीन भी एक क्या है, कंप्यूटर है। अभी इस क्लासिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, कंप्यूटर के टाइप्स में आपको यहाँ पे जो मेन है, हमें सिर्फ सिलेबस वाइज चलना है, और इसके अलावा भी कंप्यूटर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको हमें थोड़ा सा निगलेक्ट किया है। यहाँ पे हमें एग्जाम बेसिस हमें दो ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एज पर लॉजिक बेसिस एंड एज पर साइज बेसिस। ओके, यहाँ पे एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि लॉजिक बेस पर कंप्यूटर के तीन पार्ट्स होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और साइज बेस पर कंप्यूटर के चार पार्ट्स होते हैं, जिसको हमने सुपर, मिनफ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर कहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि माइक्रो कंप्यूटर किस प्रकार का होता है। जस्ट मैंने आपको एक ये विजुलाइज करने के लिए या आपको समझने के लिए ये स्लाइड या पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया है। माइक्रो कंप्यूटर आप सब देखते हो, मेरे पीछे भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, वो आप देख सकते हो। उसके बाद मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है, और इसकी फंक्शनिंग परफॉर्मेंस कैपेसिटी भी इससे बड़ी होती है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, जो मिनी कंप्यूटर से भी बड़ा होता है। ओके, एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज दैट सुपर कंप्यूटर। ओके, सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर जो होता है उसको आप सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं। इन सबसे बड़ा है ये सुपर कंप्यूटर है। ये इमेज सिर्फ आपको एक आइडिया आ जाएगी इसको देखकर कि कंप्यूटर कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट जाएंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि पीडीए कैसा होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कैसे होता है। यानी कि ये एक प्रकार का मोबाइल ही होता है। नोटबुक यानी जो लैपटॉप होते हैं उसी प्रकार का ये नोटबुक, लैपटॉप को नोटबुक कहते हैं। या मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे होता है, यहाँ पे स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप तो आपको पता ही है, लैपटॉप, ये सब कंप्यूटर्स के टाइप्स होते हैं। ओके, अब हमें थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेंगे। ओके, सबसे पहले हमने जो पार्ट किया था इसका कंप्यूटर का, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक के बेसिस पर हमने जो पार्ट किया था कंप्यूटर का, उसमें सबसे पहला था एनालॉग कंप्यूटर। ओके, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में आपको मिलेगा। इसमें क्या कहा है देख लीजिए कि it is that computer which performs the functions continuously irrespective of variations in input, which can be in form of fluctuation in voltage or temperature, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स। अब ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल के बेस पर ये काम करता है, कंटिन्यूअस सिग्नल्स। ओके, आपके हाथ में जो घड़ी है अगर वो डिजिटल है तो एनालॉग कंप्यूटर में वो आ जाएगी। एनालॉग कंप्यूटर में काम क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली एक सिग्नल के बेस पर काम करता है। जैसे कि आपकी बाइक का स्पीडोमीटर है, समझो आपके पास जो बाइक है, बाइक के आगे जो पेट्रोल का इंडिकेटर होता है, स्पीड का इंडिकेटर होता है, कितने किलोमीटर आपकी बाइक चली उसका इंडिकेटर होता है। वो जो स्पीडोमीटर होता है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। वो कैसे काम करता है, जैसे जैसे आपकी बाइक चलेगी उसको कंटिन्यूसली सिग्नल मिलता चला जाता है उस स्पीडोमीटर को, और उसी कंटिन्यूसली सिग्नल को वो काउंट करते रहता है। उसी को ही एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, वो कंटिन्यूसली सिग्नल्स को मेजर करते रहता है। ये हो गया आपके बाइक का एग्जांपल। अब
यहाँ पे पेट्रोल पंप का एक एग्जांपल देख सकते हैं। पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल भरने जाते हो तो वो पेट्रोल पंप वाला जो वर्कर होता है वो क्या करता है, आपके बाइक में जो जब पेट्रोल भरने लगता है तो वो क्या करता है, वो जो पाइप होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रेस करता है। जब प्रेस करने के बाद वो क्या है कि पेट्रोल जो है आपके बाइक में आता है और वो जो काउंटिंग करने का काम जो है वो उस मशीन में चलते रहता है। वो मशीन काउंट करने का काम करती है और वो डिस्प्ले करती है उस स्क्रीन पे ऊपर, यानी कि वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। आपकी हाथ की जो घड़ी है वो चलती रहती है, टिक 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 टिक, वो भी क्या है, टिक टिक करना भी एक कंटिन्यूअसली काउंटिंग है, एक सिग्नल है। वो जब घड़ी काम करती है तो वो घड़ी काम करने के बाद उसको जब कंटिन्यूअस सिग्नल्स मिलते हैं तो वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स के बेस पर ही आपके डिस्प्ले के ऊपर वो टाइम को शो करती है। अब इस सारे एग्जांपल से आपको ये बात यहाँ पे क्लेरिफाई होनी चाहिए कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या है, एक पर्टिकुलर सिग्नल के बेस पर काम करते हैं। अब वो सिग्नल्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो वोल्टेज हो सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड वो कंटिन्यूअस सिग्नल्स जनरेट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इट इज द कंप्यूटर व्हिच परफॉर्म्स द फंक्शंस कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशंस इन इनपुट्स। इनपुट वेरिएशंस होते हैं जैसे कि हमने अभी एग्जांपल्स बताए, व्हिच कैन बी इन फॉर्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स। ओके, मैकेनिकल पार्ट्स, जस्ट मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड का प्रॉब्लम। अब इसमें जो है नेक्स्ट है, द कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, करंट, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स और वोल्टेज। अब ये जो कंप्यूटर होते हैं इनका यूज क्या होता है, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनका यूज कैसे होता है, तो ये कुछ मेजर करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। स्पेशली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अगर आपको मेजर करना है तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स काम में लाए जाते हैं। या करंट आप या इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको काउंट करनी है तो इस प्रकार के कंप्यूटर्स आपको इस्तेमाल में लाए जाते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स, अगर आपको फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी अगर काउंट करनी है तो इसी प्रकार के कंप्यूटर आपको हेल्पफुल रहेंगे। या वोल्टेज को अगर आपको काउंट करना है तो आपको एनालॉग कंप्यूटर्स के द्वारा ही आपको वो पॉसिबल हो जाएगा, अगर आपको वो काउंट करना है तो। इस प्रकार के कंप्यूटर का जो एग्जांपल्स है, आप ये एग्जांपल्स देखने के बाद आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन से कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं। ओके, एमीटर, जो साइंस के स्टूडेंट है उनको पता है एमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, थर्मामीटर क्या है। ओके, अब ये जो है ये सब एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ओके, उसके बाद स्पीडोमीटर, आपके बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद है एनालॉग क्लॉक, जो मैंने अभी कहा था कि क्लॉक आपके हाथ में जो एनालॉग क्लॉक है वो भी एक इस प्रकार का कंप्यूटर ही है। पेट्रोल पंप का जो मशीन है वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर के टाइप्स में इंक्लूड किया जाता है। ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में सबसे समझने वाली बात क्या है कि ये कंटिन्यूअस इनपुट सिग्नल्स के बेस पर काम करते रहता है। अगर इनपुट सिग्नल्स में ब्रेक हो जाए या इनपुट सिग्नल्स अगर बंद हो जाए तो ये कंप्यूटर काम करना बंद करेंगे। ओके, इसलिए इनको कंटिन्यूअस सिग्नल के बेस पर ही ये काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें इस स्लाइड में। इट इज द कंप्यूटर व्हिच परफॉर्म्स एंड एक्सेप्ट द कन्वर्टेड बाइनरी नंबर डेटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नया वर्ड आपके लिए यहाँ है, बाइनरी नंबर डेटा क्या है। अब ये बाइनरी नंबर क्या होता है, कंप्यूटर को आप और मेरे जैसे डिजिट समझ में नहीं आते, कंप्यूटर को सिर्फ दो ही डिजिट समझ में आते हैं, वो है 0 एंड 1। कंप्यूटर अपनी सारी फंक्शनिंग जो है, सारी वर्किंग जो है इन्हीं दो डिजिट के बेस पर ही किया करता है। जो कुछ करना है वो उसको मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन करना है तो वो इन दो डिजिट के बेस पर ही करता है, यानी कि 0 एंड 1 के बेस पर ही करता है। अगर उसको लॉजिकल ऑपरेशन करना है तो वो क्या करता है, इन्हीं दो डिजिट के बेस पर ही सब ऑपरेशन करता है। यानी कि कंप्यूटर को आपको और मुझे बहुत सारे डिजिट समझ में आते हैं, मगर कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको सिर्फ दो डिजिट समझ में आते हैं। एक तो है 0 और दूसरा है 1। अब 0 और 1 के बेस पर जो
कोडिंग लैंग्वेज बनाई जाती है उसको बाइनरी कोडेड सिस्टम कहा जाता है। अब ये बाइनरी कोडेड सिस्टम थोड़ा सा अलग और वास्ट पार्ट है, इसमें हमें इसके डीप में नहीं जाना है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि कंप्यूटर वर्क करता है तो बाइनरी कोडेड सिस्टम के बेस पर वो वर्क करता है। इट्स इनपुट फंक्शंस वर्क्स डिस्क्रीटली। अब ये बाइनरी कोडेड सिस्टम में जो इनपुट फंक्शंस होता है या कंप्यूटर में जो इनपुट फंक्शंस होता है वो थोड़ा सा अलग काम करते हैं, डिस्क्रीट काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं वो देखेंगे। इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड रिप्रेजेंट इन अ स्पेशल बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। अब कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है तो वो आपकी और मेरे जैसी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को उसकी खुद की लैंग्वेज समझ में आती है। अगर कंप्यूटर में कोई भी इनपुट आप प्रेजेंट करते हो या इनपुट इंसर्ट करते हो, या चाहे वो लेटर फॉर्म में हो चाहे वो नंबर फॉर्म में हो, कंप्यूटर क्या करता है जो उस इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, इनपुट डिवाइसेस उन इनपुट डेटा को क्या करता है बाइनरी कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और वो कंप्यूटर को प्रेजेंट करता है। कंप्यूटर वही बाइनरी कोडेड लैंग्वेज में यानी 0 एंड 1 के लैंग्वेज में इनपुट डिवाइसेस सब डेटा कन्वर्ट करके देते हैं कंप्यूटर यानी सीपीयू को। सीपीयू उस जो कन्वर्टेड डेटा है उस डेटा को क्या करता है प्रोसेसिंग करता है। ओके, अब ये जो है यहाँ पे क्या लिखा है, क्या कहा गया कि इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और नंबर्स एंड रिप्रेजेंट इन द बाइनरी कोडेड लैंग्वेज। यही बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, डेटा को कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, तो इनपुट डिवाइसेस जितने भी है उन सभी इनपुट डिवाइसेस का काम होता है डेटा को कन्वर्ट करना और सीपीयू को प्रेजेंट करना। ओके, इट यूजेस टू बाइनरी कोडेड और डिजिट। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही डिजिट या कोड का यूज किया जाता है, दैट इज 0 एंड 1। इट स्टैंड्स फॉर नो एंड यस। अब ये 0 एंड 1 का मीनिंग क्या होता है, आप सभी को तो 0 एंड 1 का मीनिंग हम आप सबको पता है कि 0 क्या है और 1 क्या है, मगर इसके अलावा कंप्यूटर क्या समझ लेता है 0 एंड 1 इन दो डिजिट को क्या समझ लेता है कंप्यूटर की माइंड में 0 एंड 1 का मीनिंग क्या होता है। 0 एंड 1 का मीनिंग कंप्यूटर के माइंड में ऐसा होता है, या तो 0 को वो नो कहता है या 1 को वो यस कहता है, या इसके अलावा 0 को वो फॉल्स कहता है या 1 को वो ट्रू कहता है, या इसके अलावा 0 को वो लेफ्ट कहता है और 1 को राइट कहता है। अब 0 एंड 1 का मीनिंग कंप्यूटर के दिमाग में क्या होता है, एस और नो भी होता है, फॉल्स एंड ट्रू भी होता है, लेफ्ट एंड राइट भी होता है। अब ये बाइनरी नंबर कोडेड सिस्टम के बेस पर इसकी मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है कंप्यूटर द्वारा। ओके, ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर आर परफॉर्म थ्रू दीज टू डिजिट्स। अब कंप्यूटर को जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हम प्रोवाइड करते हैं बाय इंस्ट्रक्शंस या बाय सॉफ्टवेयर, तो सब सॉफ्टवेयर्स जो है या इंस्ट्रक्शंस जो है वो बाइनरी कोडेड लैंग्वेज में यानी कि ये 0 एंड 1 की लैंग्वेज में ही हम उनको प्रेजेंट करते रहते हैं। ओके, और कंप्यूटर क्या करता है इन्हीं बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पर ही सभी डेटा को प्रोसेसिंग करता है और यूजर को वही डेटा एज इट इज प्रेजेंट करता है। मगर आपको वो एज इट इज अगर प्रेजेंट किया कंप्यूटर ने तो वो समझ में नहीं आएगा। तो जो आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करने के बाद जो बाइनरी कोडेड सिस्टम लैंग्वेज में जो डेटा या आउटपुट प्रेजेंट किया है वही आउटपुट को यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो आउटपुट डिवाइसेस करते हैं, और इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज के लिए कन्वर्टिंग का काम करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कन्वर्टिंग के लिए काम करती है। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, अब जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स है वो सब क्या है, अब एग्जांपल्स देख लीजिए, जो सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है, ये सब किस टाइप के कंप्यूटर है, ये सब डिजिटल कंप्यूटर टाइप के कंप्यूटर है। ओके, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो है थर्ड वाला पार्ट जो है, थर्ड वाला टाइप्स जो है कंप्यूटर का वो देखेंगे, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हमने तीन टाइप्स किए थे कंप्यूटर के, एक था एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंप्यूटर। अब क्या है ये, द कंप्यूटर विच
combines feature of both analog and digital computers are called hybrid computer. अब दो इससे पहले जो हमने दो कंप्यूटर्स देखे थे, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में जो फंक्शन होती है, दोनों के फंक्शन का जोड़ जो है या दोनों के फंक्शनिंग का जो ग्रुप जो है वो इस कंप्यूटर में दिखाई देता है, क्योंकि इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू कंप्यूटर्स, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर का ये कॉम्बिनेशन है, दोनों के फंक्शनिंग को मिलाकर ये कंप्यूटर बनाया गया है। और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी कि स्पेशल फील्ड में ही इसको यूज किया जाता है। The computer which combines features of both analog and digital computers are called hybrid computer. It is capable for both inputting and outputting signals. अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनको अलग से इनपुट डिवाइस और अलग से आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत नहीं होती। ये क्या है, अपने आप में कैपेबल होते हैं इनपुट सिग्नल्स को कैप्चर करना, आउटपुट सिग्नल्स को प्रोवाइड करना और प्रोसेसिंग करने में भी ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। यानी कि ये इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं और आउटपुट सिग्नल को प्रेजेंट करते हैं। अब इनको स्पेशल अलग से कंप्यूटर की फंक्शनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो काम करता है और डिजिटल कंप्यूटर जो काम करता है वही दोनों कामों को मिलाकर ही ये जो है हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो बनाया गया है। ओके, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको एक 2-3 सेकंड में इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन आपको भी एक अब ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इसको थोड़ा सा मैंने डिवाइड किया है। ओके, हाइब्रिड कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स जो है ये सभी एग्जांपल्स, अभी हाइब्रिड कंप्यूटर है ये स्पेशल, मैंने कहा था कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये स्पेशली हॉस्पिटल में इसको यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में जब आप किसी पेशेंट के आजू बाजू में जो मशीनरी देखते हो, किसी मूवी में देखा होगा या पर्सनली आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, मूवी में तो आप ये रोज ही देखते होंगे कि हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट है तो उसके आजू बाजू में अलग अलग से इक्विपमेंट होती है जो हॉस्पिटलाइज होता है, हॉस्पिटल में अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, वो सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। स्पेशली जो ईसीजी मशीन होती है या हार्ट बीट काउंट करने की मशीन जो होती है, वो आपने मूवी में बहुत बार देखा होगा। अगर वो मशीन एक लाइन में, मशीन में अगर वो एक लाइन फ्लक्चुएट होती रहती है, अगर वो सीधी हो गई तो वो पेशेंट क्या होता है, स्वर्गवासी होता है। उसी प्रकार से वो जो मशीन काम करती है या हमें उस मशीन से मतलब है, पेशेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। वो मशीन जो है वो भी एक क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर स्पेशली हॉस्पिटल फील्ड में इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम चले जाते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब साइज के बेस पर कंप्यूटर के हमने अलग अलग पार्ट्स किए थे। सबसे पहला पार्ट था सुपर कंप्यूटर, एंड उसके बाद था मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद था मिनी कंप्यूटर और लास्ट था माइक्रो कंप्यूटर। अब ये जो है सुपर कंप्यूटर कैसे फंक्शनिंग करता है, क्यों फंक्शनिंग करता है, कौन फंक्शनिंग करता है, ये थोड़ा सा समझ लेंगे। ओके, द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग आर द सुपर कंप्यूटर्स, यानी कि जो कंप्यूटर सब परफॉर्मिंग है या फंक्शनिंग में सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, तो उसके फंक्शनिंग में, परफॉर्मेंस में या डाटा प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी होती है, जिस कंप्यूटर की सबसे बढ़िया होती है उसको आप सुपर कंप्यूटर कहते हो। ओके, अब सुपर कंप्यूटर का जो यूज होता है वो हर व्यक्ति यूज करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। स्पेशली रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं कौन सा सेंटेंस यूज किया हूँ। सुपर कंप्यूटर का यूज सिर्फ
रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन पर्पज के लिए ही किया जाता है। अब ये रिसर्च क्या है, आपको नासा पता है या इंडिया का डीआरडीओ पता है, स्पेस सैटेलाइट को जो लॉन्च करते हैं, जो हमारे आकाश गंगा में या हमारे इसमें जो सैटेलाइट होते हैं या जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना, या किसी समुद्र से कुछ निकालना, इसके लिए जो काम होता है, जो कंप्यूटर का काम होता है, वो सब फॉर्म जो है वो सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। अब स्पेस सैटेलाइट, इसका काम क्या होता है, अब इंडिया ने बहुत सारे स्पेस भेज दिए ऊपर, ठीक है, तो उनको नेटवर्क, उनको कंट्रोलिंग करने का काम जो होता है वो सुपर कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था NARC, इसको नार्क कहा जाता है, which is designed by IBM in 1954। अभी दुनिया का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था IBM कंपनी ने 1954 में, जिसका नाम था नार्क। नार्क का जो फुल फॉर्म है वो है नेवल ऑर्डिनेंस रिसर्च कैलकुलेटर, जो ये वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद सेकंड जो कंप्यूटर था वर्ल्ड का सेकंड कंप्यूटर, जिसका नाम था CDC 6600, जो डिजाइन किया था सैमन क्रे ने 1964 में। एग्जैक्ट 10 ईयर के बाद या 10 साल के बाद सैमन क्रे, जिनका नाम था सैमन क्रे, इन्होंने क्या दुनिया का सेकंड थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर बनाया था IBM से, जिसका नाम था CDC 6600। अब ये हो गया वर्ल्ड का, मगर इंडिया में भी सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम 800। ओके, परम 800 जो इंडिया में बनाया गया था कंप्यूटर, परम 800 इंडिया द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय CDAC इन 1993। अब ये CDAC का क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अब ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये कंप्यूटर की एक संस्था है। कहाँ पे है, तो ये है पूना में, ओके, महाराष्ट्र पूना में ये इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है CDAC। आप अपनी जैसी अमरावती यूनिवर्सिटी है, वैसे ही पूना में एक पूना यूनिवर्सिटी है। पूना यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उस कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही ये CDAC काम करता है। ओके, पुणे में जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में ये CDAC काम करता है। और CDAC ने ही इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम 800। स्पेशली जो इंडिया में अब इसके अलावा बहुत सारे भी जो सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, वो सब CDAC द्वारा ही बनाए गए थे। ओके, अब परम 800 के बाद इंडिया में बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। अब वो इंडियन सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं ये आपको स्लाइड पे दिखाई देगा। परम अब ये इसके बाद परम 800 के बाद परम 1000 बनाया गया था। उसके बाद परम 10,000 बनाया गया था, यानी कि ये 1000 है, परम 1000, परम 10,000। उसके बाद परम पदम, नेक्स्ट जो सुपर कंप्यूटर इंडिया द्वारा बनाया गया था वो है परम पदम। उसके बाद है परम युवा, उसके बाद है परम युवा सेकंड जो 2008 में बनाया था, और पदम युवा जो है 2003 में बनाया गया था। ओके, 2008 में पदम युवा सेकंड बनाया गया था। अब ये नाम आपको याद रखने हैं MCQ के लिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंडिया के कितने सुपर कंप्यूटर्स है, पदम 10,000, पदम 10,000, पदम परम, पदम युवा सेकंड, और पदम 800, ठीक है। ये तो हो गया इंडिया का। इसके जैसा फॉरेन में जो अलग अलग से सुपर कंप्यूटर्स है उनके भी नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ब्लू गेन, ओके, ब्लू गेन, जिसके बाद है टाइटन जो US का सुपर कंप्यूटर है। ओके, उसके बाद पियान है फर्स्ट, एंड पिहान है सेकंड, जो चाइना ने बनाया था सुपर कंप्यूटर। चाइना के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, पियान है। ओके, USA यानी अमेरिका का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट है फुजित्सु
के कंप्यूटर, यानी कि ये जापान का के कंप्यूटर, इसको जस्ट के कंप्यूटर कहा जाता है, जो जापानी सुपर कंप्यूटर है। अब ये सब तो हो गई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर को आप और मैं यूज कर सकते हैं क्या? सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। जनरली जो हाईएस्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड वर्क होता है, या कि जैसे कि हमने कहा था कि अभी स्पेस रिलेटेड, आपने टीवी में बहुत बार देखा था, अभी एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी जो स्पेस रिलेटेड थे, अभी वो मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद आपने वो देखी होगी। अब वो जो कंट्रोलिंग होता है वो सब सुपर कंप्यूटर द्वारा ही होता है। सुपर कंप्यूटर से अगर इंडिया में जो सैटेलाइट कंट्रोलिंग सुपर कंप्यूटर होता है, उससे क्या होता है, सैटेलाइट को कंट्रोल करने से इंडिया में सब तरह से हम सुपरविजन कर सकते हैं। सुपरविजन करने का ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इस सुपर कंप्यूटर का। सुपरविजन करना है, देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना में ये सुपर कंप्यूटर बहुत सारा योगदान देता है। इसलिए सुपर कंप्यूटर में डेवलप होना आज के युग में हर एक कंट्री का एक मेन एम होता है, क्योंकि जितना एडवांस सुपर कंप्यूटर होगा वही वो कंट्री क्या होगी, डेवलप होती चली जाएगी, सिक्योर होती चली जाएगी, और एडवांस या डायनामिक होती चली जाएगी। इसलिए सब कंट्रीज के जो लोग हैं, या जो जितनी भी कंट्रीज है, उन कंट्रीज की जो कंप्यूटर रिलेटेड जो साइंटिस्ट है, वो क्या काम करने में जुटे हैं कि सबसे बढ़िया सुपर कंप्यूटर बनाने का काम वो करते रहते हैं, जैसे कि इंडिया में अपना सीडैक करता आ रहा है। इसके बाद की जो कंप्यूटर के जो टाइप्स है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो अभी खत्म होते आ रहा ही है। ओके, जस्ट 1 मिनट बचा है। तो नेक्स्ट जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली उसको मैसेज टाइप कर सकते हो, या इसी जूम में चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे।